रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र जी की वंशावली यानी सूर्यवंश की वंशावली। ब्रह्मा जी से लेकर और राम जी तक कितनी पीढ़ी पर राम जी का जन्म हुआ वो सब हम आपको सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी के मरीच, कश्यप और विश्वान 3 पुत्र हुए। वैश्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाक, कुशनाम, नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरेयंत, करुष, महाबली, शर्यात, प्रषद। ये मतलब वैश्वत मनु के ये 10 पुत्र हुए। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाक के कुल में हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म इक्ष्वाक कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाक वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विकुच्छ, निमि और दंडक पुत्र हुआ। समय के साथ धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती गई, जिनमें हरिश्चंद्र के रोहित के वृख, नाहु, सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाक के समय ही हुई थी। जो इक्ष्वाक राजा थे उनके समय में अयोध्या नगरी की स्थापना हुई। इक्ष्वाक के पुत्र कुच्छ के विकुच्छ हुए। इसके बाद विकुच्छ के बाण हुए। बाण के अनरण्य से पृथु से त्रिशंक। पृथु की तो बहुत सी कहानी है। राजा पृथु ने भी अच्छा राज्य किया था। पृथु से त्रिशंक का जन्म हुआ। त्रिशंक के धुंधमार के योवनाश, उनके मानधाता के सुसंध। मानधाता राजा भी चक्रवर्ती देवी प्रसिद्ध राजा हुए। सुसंध के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। प्रसेनजित ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के असित के सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा हुए। सगर के पुत्र असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र दिलीप, राजा दिलीप अंशुमान के पुत्र हुए। दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाई। भागीरथ के पुत्र कुकुस्त के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु का जन्म होने पर वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश हुए थे। रघु के पुत्र प्रबंध हुए। प्रबंध से कई वंश चलते गए। रघु से मतलब रघु पे से कईयों वंश चलते गए। उसके बाद प्रबंध के जिसमें नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से दशरथ हुए। दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम बता रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी से
और लेकर राम जी तक 67 पीढ़ियों के बाद राम जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के 67 पीढ़ी के बाद राम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने आपको सूर्यवंश की वंशावली नियम अनुसार सुनाई। पसंद आवे तो कमेंट करके बताना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय रामचंद्र भगवान की जय हो।